नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नाले में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। शादी समारोह में हुई खूनी झड़प, विवाद को सुलझाने आए युवक पर दूल्हे और उसके साथियों ने किया हमला। बांसवाड़ा में कल से ही होगी डिजिटल जनगणना की शुरुआत, 16 मई से शुरू होगा घर घर सर्वे का काम। बांसवाड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दशहरा पाड़ा गांव के पास एक नाले में युवक का शव मिला। युवक घर से काम के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार भरत घर से काम के लिए निकला था लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो इसी दौरान गांव के पास नाले में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान भरत के रूप में की है और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी करीब 1 वर्ष पहले नाराज होकर अपने पीहर चली गई थी, जिसके बाद भरत अकेले रह रहा था। इसी घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में भी शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मौत किन परिस्थितियों में हुई यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ये कल सुबह काम करने के लिए निकला था घर से, शाम को घर नहीं लौटा। इसके पत्नी नहीं है, 1 साल पहले इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई। इसके एक बच्चा है, माँ है और भाई है, बस इसके अलावा कोई नहीं है। परिजनों से पूछा गया तो कोई ऐसे नहीं, शराब पीने का आदी था यूँ कहते हैं। ये दशहरा पड़ा, थाना सदर बांसवाड़ा, ये टामटिया के पास दशहरा पड़ा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान बिनोले की रस्म उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गई जब 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दूल्हे और उसके साथियों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान बिनोले की रस्म अचानक विवाद का कारण बन गई और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जिसे शांत कराने के लिए दीपक नामक युवक बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन हालात संभलने के बजाय और बिगड़ गए। आरोप है कि दूल्हे रायसन अनिल और उसके साथ मौजूद 4 से 5 युवकों ने दीपक पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार और अन्य साधनों से ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में दीपक के कमर पर गंभीर चोटें आई है, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। परिजनों ने तुरंत घायल दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू में लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई। बांसवाड़ा जिले में 1 मई से डिजिटल और स्व जनगणना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस बार पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। सभी से सहयोग की अपील की गई है। बांसवाड़ा जिले में जनगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और 1 मई से डिजिटल एवं स्व जनगणना अभियान की शुरुआत की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया में तकनीक का विशेष उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में जनगणना कार्य के लिए कुल 15 टीमें गठित की गई है, जिनमें 12 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 टीमें शहरी क्षेत्रों में काम करेगी। इसके अलावा 3413 प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू करेंगे। इस बार की जनगणना की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिजिटल और स्व जनगणना प्रणाली को लागू किया गया है। नागरिक अब ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। प्रशासन का कहना है कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र किसी को देने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया 3 स्तर की जांच से गुजरेगी, जिसके बाद अंतिम सत्यापन किया जाएगा। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जिले की सटीक जनसंख्या और संसाधनों का आंकलन किया जा सके।
प्रशासन का मानना है कि डिजिटल जनगणना से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। जनगणना ऑपरेशन में 1 मई से लेके 15 मई तक स्व जनगणना का फेज रहेगा। स्व जनगणना में कोई भी नागरिक सेंसस की जो साइट है se.census.gov.in उस पर जाकर अपने और अपने परिवार के आंकड़े फीड कर सकता है। परिवार के जो मुखिया है वो अपने मोबाइल के माध्यम से उसमें लॉगिन करे, OTP के आधार पर लॉगिन हो जाएगा और अपने आंकड़े सबमिट करने के बाद उसकी लोकेशन आती है। लोकेशन के लिए जो मैप का लिंक है उसी के ऊपर उपलब्ध है। लोकेशन को फाइनलाइज करें, उसके बाद आप जैसे ही डाटा सबमिट करोगे आपका एक सेल्फ एनुमरेशन ID जनरेट होगा। उस ID को आपको सुरक्षित रखना है। 16 मई से जब हमारे प्रगणक फील्ड में आएंगे तो जिस भी व्यक्ति ने सेल्फ एनुमरेशन किया हुआ है वो सेल्फ एनुमरेशन ID प्रगणक को उपलब्ध करवाएं। प्रगणक आपके द्वारा फीड की गई इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस वेरीफाई करेगा और जो व्यक्ति किसी कारणवश सेल्फ एनुमरेशन नहीं कर पाते तो उसकी पूरी जनगणना करना हमारे प्रगणक की जिम्मेदारी है। पर हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये नई ऑप्शन दी गई है तो सेल्फ एनुमरेशन वाले ऑप्शन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इस बार की जनगणना में एक विशेषता है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल की गई है। हमारे जो प्रगणक हैं उनको HLO एप्लीकेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से ही वो जनगणना करेंगे। बांसवाड़ा जिला विशेष की अगर बात करें तो यहाँ पे 15 चार्ज क्रिएट किए गए हैं, जिसमें हमारे 12 ग्रामीण चार्ज हैं, जिसमें तहसीलदार चार्ज ऑफिसर है, 3 शहरी चार्ज हैं, जिसमें कमिश्नर और EO नगर पालिका चार्ज ऑफिसर है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक महिला श्रमिक के सिर पर अचानक भारी पत्थर गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथ ही श्रमिकों ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में एक खेत में कुएं की खुदाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां काम कर रही महिला श्रमिक अचानक हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार महिला श्रमिक निरमा कुएं के अंदर मिट्टी निकालने का कार्य कर रही थी, तभी ऊपर से अचानक एक भारी पत्थर उसके सिर पर गिर गया। पत्थर लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके सिर से खून बहने लगा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य श्रमिकों में हड़कंप मच गया। सभी ने मिलकर तुरंत महिला को कुएं से बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी। घायल महिला को तत्काल कुशलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। सिर में गहरी चोट होने के कारण महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय महिला कुएं के अंदर खुदाई कार्य में जुटी हुई थी, तभी यह दुर्घटना हुई। इस घटना ने एक बार फिर श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ऐसे जोखिम भरे कार्य कराए जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में पागल कुत्ते के हमले से एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया और उसके चेहरे व होठ को बुरी तरह नोच लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ाया। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर करीब 1 दर्जन टाके लगाए हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के भमरदा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पागल कुत्ते के हमले में एक 5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार महेश अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। हमला इतना खतरनाक था कि कुत्ते ने बच्चे के चेहरे और होठों को बुरी तरह नोच लिया, जिससे मासूम लहूलुहान हो गया। घटना के वक्त बच्चे के माता पिता मजदूरी के लिए गुजरात गए हुए थे और वह अपनी दादी के पास रह रहा था। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसकी दादी और अंकल तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाकर बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए और तुरंत घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे का उपचार शुरू किया, जहां उसके चेहरे पर गंभीर घाव होने के चलते करीब 1 दर्जन टाके लगाने पड़े। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पागल डॉग को पकड़ने और क्षेत्र में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाले में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। शादी समारोह में हुई खूनी झड़प, विवाद को सुलझाने आए युवक पर दूल्हे और उसके साथियों ने किया हमला।
बांसवाड़ा में कल से ही होगी डिजिटल जनगणना की शुरुआत। 16 मई से शुरू होगा घर घर सर्वे का काम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।